चलें। आज 24 तारीख है तो कल 25 तारीख है। तो 25 तारीख के हवाले से मुल्क भर में जो तकरीबात हो रही है, जो 26 जनवरी की तकरीबात के हवाले से दिन हो रहे हैं और उन्हीं तकरीबात में फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल की तारीख में फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया के साथ वर्चुअल मोड पे राब्ता भी कायम करेंगे। अमित शाह कल जो राब्ता कायम करेंगे तो इस राब्ते के दौरान वो कुछ इनाग्रेशंस भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कल वो जम्मू कश्मीर में जो SRO 43 बेनिफिशरीज है और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लोग जो कामयाब हुए हैं उन्हें कल जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो उनको हैंड ओवर भी करेंगे वर्चुअल मोड के ज़रिए। और कुछ जो बसेस हैं, ई बसेस, उनका भी कल वो शुरू करेंगे मुख्तलिफ रूट्स के लिए। 75 के करीब बसेस हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो तकर्रियों के जो ऑर्डर्स हैं वो देंगे। कुछ प्रोजेक्टों के अलावा ई बसेस का इफ्ताह भी करेंगे। और इस तकरीब में साफ ज़ाहिर है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे। और ये कल जम्मू में हो रही है, कल जो जम्मू में कम्युनिकेशन सेंटर है वो इसमें होगा। लेकिन इस दौरे के पस मंजर में एक अहम बात है। आपको याद होगा 9 जनवरी को अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा करना था और उन्हें कुछ, या यूँ कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर प्रोजेक्टों का इफ्ताह करना था, संग बुनियाद रखना था और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी और तरक्याती जो मंजरनामा है उसका खाका खींचना था। लेकिन तब उनका मौसम ख़राब रहा, जहाज़ जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर सका। उससे पहले JP नड्डा का भी जहाज़ लैंड नहीं कर सका था, तो उसके बाद वो दौरा मुलतवी किया गया था। तो अब वो कल बाज़ाब्ता तौर पे 26 जनवरी को वर्चुअल मोड के साथ करेंगे। लेकिन अमित शाह के दौरे के पस मंज़र में कुछ और कहानियाँ भी आ रही हैं। एक तो अगले हफ्ते जो है मार्च वोट ऑन अकाउंट भी हो रहा है और वोट ऑन अकाउंट के बाद पार्लियामेंट जो कि सेशन लगने वाला है, तो पार्लियामेंट सेशन में वोट ऑन अकाउंट हो रहा है। और उसके बाद वज़ीर आज़म जो है जम्मू कश्मीर का दौरा भी करें। और वज़ीर आज़म का ये दौरा काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि उसमें बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्ताह भी हो रहा है। ख़ास तौर पे जो एशिया में सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब का, दरियाई चिनाब पे, उसका भी इफ्ताह किया जाएगा। साथ साथ में रेल के कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी इफ्ताह किया जाएगा। और साथ में कई और तरक्याती जो मंजिलें हैं उनका वज़ीर आज़म इफ्ताह भी करेंगे। कुछ नए कुछ पुराने जो प्रोजेक्शन का इफ्ताह होगा, कुछ नए का ऐलान भी होगा। और साथ साथ में माना ये भी जा रहा है कि श्रीनगर से लेके जो जम्मू रेलवे ट्रैक है उसका भी उस दिन इफ्ताह हो सकता है, जिस तरीके से उस पर काम चल रहा है। क्योंकि आज संगलदान तक भी रेलवे ट्रैक रेल पहुंच जाएगी। संगलदान बानिहाल से अगला पड़ाव है और ये बड़ा टफ पड़ाव अब तक माना जाता है। वहाँ तक आज रेल को ड्राई रन या ट्राई रन इसे है वो दिया जाएगा। लेकिन जो अमित शाह से जो जम्मू कश्मीर उनका दौरा है ये पॉलिटिकली भी काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि इसमें इलेक्शन भी है। और इलेक्शन के साथ साथ इस साल इलेक्शन के साथ साथ जम्मू कश्मीर से मुतालिक कई तरह के ख़बरें भी निकल के आ रही हैं। यूजुअली कल जो BJP की मीटिंग हुई उससे पहले भी BJP के बहुत सी लीडरशिप जो है वो दिल्ली को प्रस्ताव, जिसे हिंदी में कहते हैं, उर्दू में सुझाव कहेंगे, ये दे चुके हैं कि इस वक्त इलेक्शन जो है, अगर पार्लियामेंट और असम्बली इलेक्शन एक साथ होते हैं तो जम्मू कश्मीर में BJP को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो मुद्दे हैं ये अमित शाह के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में उनका जो दौरा है, दौरा नहीं बल्कि आज उनका जो वर्चुअल मोड है उस मोड के जरिए जो मीटिंग करेंगे उसके में भी डिस्कस किए जा सकते हैं। गौर क्या कुछ और है, ज़रा आपके बताइए तफसीलात हमारे नाज़रीन को। जी हाँ, जिस तरह से वज़ीर दाखिला अमित शाह वो वर्चुअली मोड पर जिस तरह से वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी जम्मू के अंदर ये तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें माना जाता है कि कन्वेंशन सेंटर जम्मू के अंदर ये तकरीब जम्मू के अंदर मुनक्कद होगी, जहाँ पर LG वो भी मनोज सिन्हा वो भी खुद रहेंगे और उसके साथ साथ ही दीगर जो अफसरान हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें इस 75 ई बसों का वो इफ्तिताह करेंगे। उसके साथ साथ ही SRO 43 के तहत जो जिनको नौकरियां उन्हें वो तकर्रुनामे वो उनके हवाले करेंगे। उसके साथ साथ ही IAS अफसरान के साथ साथ IAS अफसरान की भी वो तकर्रुनामे उनके हवाले करेंगे। उसके साथ साथ ही माना जाता है कि जो मीटिंग है, मीटिंग वर्चुअली तौर पर भी एक मीटिंग हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन माना जाता है कि जो आने वाले इंतखाबात हैं, लोकसभा के पार्लिमानी इंतखाबात हैं, इस सिलसिले में भी एक अहम ये माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये BJP के लीडरान के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं इस वर्चुअली मीटिंग के दौरान। लेकिन सबसे अहम जो है वो एक तो तकर्रुनामे उनको हवाले करेंगे, नौजवानों को
उन उम्मीदवारों को और उसके साथ साथ ही ई बसों जो 75 ई बसें हैं उनका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह भी होगा। चलिए, शिल्पा शर्मा हमारे साथी हैं जम्मू में, वो इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगी। शिल्पा, ज़रा बताइएगा हमारे दर्शकों को खास क्या कुछ है अमित शाह के इस दौरे में और किस तरह से सरकारी सतह पे तैयारियां भी हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जो है एलजी मनोज सिन्हा वहां पर समारोह में पहुंचेंगे और साथ ही साथ वर्चुअली मोड पर जो है वो गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जहां पर आपको बता दें कि जितनी भी यानी कि SRO 43 के तहत जेके ऑफिसर्स लगे हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ 75 ई बसेस जो है उनका भी जो है वो उद्घाटन वर्चुअली मोड पर जो है वो किया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू में आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द कर दिया गया। मौसम की वजह से दौरे को रद्द कर दिया गया, लेकिन आज वर्चुअली मोड पर जो है वो 75 ई बसेस का जो है वो इनॉग्रेशन होगा और साथ ही साथ जो है जेके एएस ऑफिसर्स हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आने वाले समय में यानी कि फरवरी में उनका दौरा जम्मू में हो सकता है और बताया जा रहा है कि उनका दौरा जो है वो जम्मू में होगा और फरवरी में यह दौरा रहेगा जहां पर कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होगा। एम्स की हम बात करें तो एम्स का जो है वो इनॉग्रेशन और कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनका इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अगर हम रेलवे ब्रिज की बात करें जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और अब उसका इनॉग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया जाएगा। तो आज की बात करें तो आज जो है 12 बजे के करीब ये समारोह रहने वाला है और सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा पुख्ती जो है वो इस समय नजर आ रही है और कन्वेंशन सेंटर में ये समारोह रहने वाला है जहां पर जो भी SRO 43 के तहत अपॉइंटमेंट लेटर जो है यानी कि जेके ऑफिसर्स लगे हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और उनका मनोबल भी जो है बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया शिल्पा। कल बड़ा दौरा, कल बड़ा दिन है, कल बड़ा मामला है। कल 25 जनवरी है। 25 जनवरी को अमित शाह जम्मू कश्मीर में ये सारे मामला तय करेंगे और सिक्योरिटी को आज से ही बढ़ाया गया और साफ जाहिर है 26 जनवरी है, 26 जनवरी के हवाले से भी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा।